हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो आज हम लोग जो है भाई, कल के लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन का क्या देखा था, सामान्य परिचय देखा था। उसके बारे में कुछ बेसिक बातें की थी, ठीक है। उसके वर्गीकरण की बात की थी, हेलो एल्केन क्या होते हैं हमने वो देखा था, हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखा था, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केनों की क्या सीखेंगे, IUPAC। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है बेटा, हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण। तो हेलो एल्केन का नामकरण, तो बेटा किसी भी यौगिक के नामकरण की दो विधियां होती हैं। किसी भी यौगिक के नामकरण की दो विधियां होती हैं। एक आपकी होती है बेटा सामान्य विधि, एक क्या होती है, सामान्य विधि, ठीक है। और दूसरा होता है IUPAC पद्धति। दूसरी क्या होती है, IUPAC पद्धति। एक आपकी सामान्य पद्धति होती है और एक आपकी क्या होती है, IUPAC पद्धति। ये सब शायद आपने 11th में पढ़ा हो, फिर भी एक बार जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य पद्धति होती है, सामान्य विधि होती है, और एक IUPAC पद्धति होती है, IUPAC विधि होती है। तो सामान्य पद्धति में हम कैसे लिखते हैं बेटा, सामान्य पद्धति में जो नाम लिखे जाते हैं वो एल्किल प्लस जो भी आपके हेलोजन एटम होते हैं उनका हम क्या लिखते हैं, हैलाइड, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं भाई, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। सामान्य पद्धति में जो हमारा एल्किल समूह होता है उस एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है। फिर जो हेलोजन एटम होता है उसको हैलाइड के फॉर्म में, जैसे क्लोरीन होगा तो फ्लोराइड लिख देंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड लिख देंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड लिख देंगे, आयोडीन होगा तो आयोडाइड लिख देंगे। इस प्रकार से इनके नामकरण किए जाते हैं, ठीक है। ये तो सामान्य पद्धति की बात है। अब जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप को भी तीन तरीके से लिखा जा सकता है भाई। एल्किल ग्रुप जो होता है उसको भी हम कैसे लिखते हैं, तीन तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब उस तीन तरीके में कैसे भाई, सबसे पहला जैसे अगर आप देखिएगा तो हमारे पास तीन तरह के एल्किल हैलाइड होते हैं। एक नॉर्मल, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता है, एक आइसो हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, और एक आपका नियो हाइड्रोकार्बन होता है। एक क्या होता है, नियो हाइड्रोकार्बन होता है। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन की सीधी श्रृंखला, भाई नॉर्मल हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, अगर कहीं पर कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है तो इसको हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कार्बन की सीधी श्रृंखला है और इसमें केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन ही उपस्थित होते हैं। 2 डिग्री कार्बन ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इनकी बात करें तो इसमें क्या हो जाए, अगर हम ये जो आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है इसमें से किसी कार्बन के एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये आपका नॉर्मल एल्किल ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल एल्किल ग्रुप बन जाएगा। जब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर कर दोगे तो वो आपका नॉर्मल एल्किल ग्रुप बन जाएगा। चलो, आइसो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, आइसो हाइड्रोकार्बन में भाई आपके, अगर हम आइसो ग्रुप की बात करें, आइसो एल्किल ग्रुप की बात करें, आइसो हाइड्रोकार्बन से बनेगा क्या, आइसो एल्काइल ग्रुप। तो आपको देखना क्या है आइसो एल्काइल ग्रुप में, कि भाई आइसो एल्काइल ग्रुप में एक 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए, किससे, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह एक समान हो। अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह एक समान हो तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे आइसो एल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, आइसो एल्काइल ग्रुप। ये ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, ये C2H5 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि CH3 ही हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई इस कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान होने चाहिए, तब हम उसको आइसो एल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इसी तरह नियो हाइड्रोकार्बन से बनता है क्या बेटा, नियो एल्काइल ग्रुप। क्या बनता है, नियो एल्काइल ग्रुप। तो आइसो हाइड्रोकार्बन से बनता है नियो एल्काइल ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, इसमें भाई 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए तीनों समूहों का बराबर होना, एक समान होना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो तृतीय कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो इसमें क्या होता है कि भाई 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए तीनों समूहों का एक समान होना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। इतनी चीजें समझ गए होगे। तो नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप अगर सीधी चेन है
जो हमारी पार्श्व श्रृंखला है वो बिल्कुल सीधी है तो नॉर्मल एल्काइल कहलाएगा। अगर उस श्रृंखला में क्या है, एल्काइल ग्रुप में 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए 2 समूह एक समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। अगर 2 डिग्री से जुड़े हुए दोनों ग्रुप एक समान नहीं है तो फिर वो सेकेंडरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी, अभी उसकी बात करेंगे। जैसे ये दोनों समान है, लेकिन अगर दोनों समान ना होके बेटा इसमें क्या हो जाता, एक जो है आपका C2H5 हो जाता, एक CH3 हो जाता, तो इसका जो सामान्य नाम लिखा जाता उसमें फिर आइसो तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो फिर वहां क्या यूज करते हैं, फिर वहां पे सेकेंडरी का यूज करते हैं, द्वितीयक, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक कार्बन। ठीक है, इसी तरीके से अगर इनमें से कोई एक ग्रुप अलग हो जाता तो फिर इसको नियो ना कह के इसको हम तृतीयक बोलते। क्या बोलते हैं, तृतीयक, टर्सीरी, टर्सीरी, TERT इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो सामान्य पद्धति हो गई, इसका सामान्य नामकरण हो गया। अब हम आयुपेशी पद्धति की बात करें कि आयुपेशी पद्धति में कैसे इसका लिखा जाता है, तो उसकी बात आइए करते हैं। चलिए, तो आयुपेशी पद्धति की बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आयुपीएसी पद्धति में देखो क्या होता है, आयुपीएसी पद्धति में भाई, आयुपीएसी सभी को पता है, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनी जाती है, फिर उसके बाद जिधर से क्रियात्मक समूह पास आता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको है पता है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है भाई, लिखने के तरीके की अगर हम रूल की बात करें तो रूल सिंपल सा होगा। भाई इसमें क्या होंगे, इसमें हेलो लिखे जाएंगे। हेलो एल्केन की आयुपेशी में सबसे पहले हेलो, हेलो मतलब क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, या फिर आपका फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो। और फिर अगर कोई साइड चेन है, कोई साइड चेन है, साथित श्रृंखला है, तो उसका नाम प्रीफिक्स में लिख देंगे। और फिर उसके बाद जितने भी पेरेंट चेन में कार्बन होंगे उसको हम लिखेंगे नेम ऑफ कार्बन। और फिर उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। ये सिंपल सा है। सबसे पहले जो हेलोजन होगा उस हेलोजन का नाम, फिर प्रीफिक्स अगर है कोई मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल इस तरह से तो उसका नाम, फिर जो मुख्य श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उनका नाम, फिर अगर सिंगल बॉन्ड है तो एकल बंध है तो एन लगाएंगे, द्विबंध है तो इन लगाएंगे, त्रिकबंध है तो आइन लगाएंगे। अब हेलो और प्रीफिक्स का जो नेम होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। मान लो ये आयोडो आ गया और ये इथाइल आ गया तो इथाइल का नाम पहले हो जाएगा, आयोडो बाद में चला जाएगा। मतलब इन दोनों का नाम जो होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं कि हेलो ही पहले आए प्रीफिक्स बाद में आए, वो कोई वो नहीं है। जिस ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, जिसका अल्फाबेटिकल नेम पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, जिसका बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एकदम छोटा सा कंपाउंड लेंगे हम। जैसे सबसे छोटा कंपाउंड हमारे पास कौन है, CH3Cl। क्या है, CH3Cl। इसका नाम अगर हम लिखें तो इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम सिंपल सा क्या हो जाएगा बोलो। पहले अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम में ये कौन सा ग्रुप है भाई, जब हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्काइल ग्रुप बनता है, कल आपको बताया था। तो मेथेन से निकलेगा तो मिथाइल बन जाएगा। देखो प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखा जाता है, प्रीफिक्स में नाम लिखा जाता है नेम ऑफ कार्बन और लास्ट में लगा देते हैं YL। ये क्या होता है, प्रीफिक्स का नाम लिखने का तरीका। ये क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न का नाम लिखने का तरीका। पूर्व लग्न का मतलब जो कार्बन की जितनी संख्या हो उसको लिख दो और लास्ट में YL लगा दो। तो इसमें कार्बन कितने, एक, तो ये हो गया मिथ, और लास्ट में लगा देंगे YL, मिथाइल। और ये क्या है, क्लोराइड। तो ये तो इसका क्या हो गई भी, कॉमन नेमिंग हो गई। अब अगर आयुपीएसी नेमिंग की बात करें तो आयुपीएसी में देखो पहले क्या लिखा जाता है, हेलो। तो हेलो मतलब इसमें क्या है भाई, क्लोरीन है ना। हेलो मतलब कौन सा आपका हेलोजन है, तो ये क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो। फिर एक कार्बन है, प्रीफिक्स तो है नहीं, एक कार्बन है तो नेम ऑफ कार्बन लिखो। नेम ऑफ कार्बन क्या है, मेथ है। और फिर सिंगल बॉन्ड जुड़ा है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो ये आपका कॉमन नेमिंग हो गई। क्लोरोमीथेन आपकी आयुपीएसी नेमिंग हो गई। इसी तरह और दूसरा कंपाउंड जैसे CH3 CH2 Br, अगर इसकी आयुपीएसी नेमिंग की बात करें तो आयुपीएसी नेमिंग करो। ये क्या है, ब्रोमीन। तो क्या है, ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमो। दो कार्बन का नाम एथ और सिंगल बॉन्ड हो जाता है एन, ब्रोमो इथेन। अगर कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो दो कार्बन को क्या भाई, पहले प्रीफिक्स के लिए दो कार्बन एथ
और लास्ट में क्या लगा देते हैं YL, तो हो गया इथाइल। और ये क्या है ब्रोमीन, तो क्या लिखते हैं ब्रोमाइड, आइड लगा के लिखते हैं ये ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो 2 कार्बन तक की बात हुई। अगर 3 कार्बन आ जाए तो क्या करोगे, चलो देखते हैं। CH3 CH2 CH2 Br। अब जब 3 कार्बन आ जाएंगे तो बेटा नामकरण करने के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग करने की जरूरत क्यों है, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जैसे ही 3 कार्बन आएगा तो वही 3 कार्बन वाले में ब्रोमीन की 2 कंडीशंस पॉसिबल है कि 2 पोजीशन पॉसिबल है कि नहीं भाई। ब्रोमीन यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसलिए जब हम नामकरण करेंगे तो हमें नंबरिंग शो करनी पड़ेगी कि ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ है। 2 कार्बन में चाहे यहाँ लगता चाहे यहाँ लगता, दोनों पे ही पहले में रहता, लेकिन यहाँ पे इधर से पहले पे है, यहाँ पे दूसरे पे हो गया। तो जब 3 कार्बन आएगा तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी ब्रोमीन की या हैलोजन की पोजीशन को दिखाने के लिए। तो नंबरिंग करो, 1 जिधर से क्रियात्मक समूह पास है उधर से करेंगे 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन का नाम प्रोप और सिंगल बॉन्ड है N। अब इसका अगर कॉमन नेमिंग करोगे तो कॉमन नेमिंग भी करने के लिए अलग तरीका, क्यों, देखो यहाँ पे ये 3 कार्बन जो है भाई, 3 कार्बन इस तरह से सीधी श्रृंखला में भी हो सकते हैं और 3 कार्बन इस तरह से भाई आपकी शाखित श्रृंखला में भी हो सकते हैं। तो हमें ये भी दर्शाना पड़ेगा अब कि जब हम कॉमन नेमिंग करेंगे तो कॉमन नेमिंग में हमें ये दर्शाना पड़ेगा कि क्या ये सीधी श्रृंखला में उपस्थित है कि ये शाखित श्रृंखला में उपस्थित है। तो इसके लिए क्या करोगे, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, तो सीधी श्रृंखला है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे भाई, एन का यूज करेंगे, बोलेंगे एन और 3 कार्बन को लेंगे प्रोप और लास्ट लगाते हैं YL, तो ये हो जाएगा एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, और फिर हो जाएगा ब्रोमाइड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको देखो, इसका भी नंबरिंग करेंगे अपन लोग 1 2 3 1 2 3, जिधर से भी करते ब्रोमीन 2 पे ही आता। तो इसका नेमिंग लिखोगे तो क्या 2 पे ब्रोमो लगा है ना, ये हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। फिर आप देखो क्या हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो हो गया और 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब इसकी कॉमन नेमिंग करोगे तो कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, आओ देखो यहाँ पे एक CH3 है, दूसरा CH3 है और ये दोनों CH से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो, ये CH है, ये क्या है CH है, इस CH से एक CH3 जुड़ा है, दूसरा CH3 जुड़ा है। तो क्या अब इसको अगर ध्यान से देखोगे ये 2 डिग्री कार्बन नहीं हो गया, और 2 डिग्री कार्बन से 2 समूह जो जुड़े हैं वो दोनों समान नहीं है, समान है ना, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, आइसो ग्रुप हो गया। कैसा हो गया बेटा, आइसो हो गया। तो इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका नाम लिखेंगे आइसो प्रोपाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल ही रहेगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 कार्बन जब आएगा तो नंबरिंग भी करनी पड़ेगी और ये नॉर्मल आइसो और नियो भी दर्शाना पड़ेगा अगर उपस्थित है तो। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, तो फिर आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। हो गया सभी का, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, अब 4 कार्बन ले लेते हैं, CH3 CH2 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 Br। 4 कार्बन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सबको हम लिख देते हैं, CH3 CH Br CH2 CH3। और एक ऐसा भी हो सकता है T CH3 CH3 Br, भाई एक कार्बन भी साइड में चेन में चला गया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले वाले का कंपाउंड का नाम लिखें, तो भाई नंबरिंग करके लिखनी पड़ेगी 1 2 3 4, क्योंकि ब्रोमीन इधर से पास में था तो नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 4 कार्बन का नाम ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए N, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। चलो अब इसका क्या करते हैं,
अब इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कॉमन नेमिंग करते हैं। तो चलो कॉमन नेमिंग करते हैं। कॉमन नेमिंग कैसे हो जाएगी? ये सीधी श्रृंखला है क्या? सीधी श्रृंखला को क्या बोलोगे? नॉर्मल। एन लिख दिया। कितने कार्बन है? 4 है क्या? तो क्या लिख दोगे? ब्यूटाइल। ब्यूट 4 कार्बन का नाम और वाई लगा दो। नॉर्मल ब्यूटाइल और क्या है? ब्रोमाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो इसमें देखो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 पे, इधर से 1 2 3 पे, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी 1 2 3 4। चलो इसकी कॉमन नेमिंग, पहले आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी 2 ब्रोमो और 4 कार्बन का नाम ब्यूट और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एन। और अब इसकी कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग करोगे तो इसको देखो ये है कैसे? ये CH है, CH से एक तरफ जुड़ा है CH3 और दूसरी तरफ जुड़ा है CH2 CH3, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? C2H5। तो देखो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग हो चुके हैं। तो क्या हम इसको आइसो कह सकते हैं? नहीं, आइसो तो नहीं कह सकते भाई। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग हो चुके हैं, तो हम इनको आइसो तो नहीं कह सकते। जब आइसो नहीं कह सकते तो फिर क्या कहेंगे? तो बेटा इस केस में इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब इसके नाम के आगे लिखेंगे सेक। क्या लिखेंगे? सेक। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी। देखो कैसे नाम लिखेंगे इसका? इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, और जितने कार्बन होंगे नाम वैसे ही लिखा जाएगा। 4 कार्बन तो ब्यूट और लास्ट में वाईएल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फिर लगा देंगे ब्रोमाइड, कि जो हमारा ब्यूटाइल है उसमें द्वितीयक कार्बन पे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। उस पे क्या हुआ है? द्वितीयक कार्बन पे हमारा ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। ये है आपका। ठीक है, चलो करो जल्दी इसको। और अच्छा एक और बचा है, एक और भी देख लो। इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो 1 2 और ये 3, ये हमारी सीधी श्रृंखला जाएगी। और ब्रोमीन भी है और साइड चेन में आपका भाई साकी श्रृंखला के रूप में CH3 भी है। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा? 2 पे है ब्रोमो, क्योंकि B पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। 2 पे है ब्रोमो। 2 पे ही है मिथाइल। 2 पे ही क्या है? एक कार्बन मिथ और लास्ट में लगा देंगे आइल। और टोटल 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेमिंग करते हैं। कॉमन नेमिंग में देखो क्या हो जाएगा? आप अगर ध्यान से देखो तो ये 3 डिग्री कार्बन है क्या? 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए तीनों समूह एक समान है। ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। तो क्या ये नियो के जैसा नहीं दिख रहा? 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए तीनों समूह समान होने पर उस एल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? नियो एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, बताया है अभी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो। और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल और फिर आपका ब्रोमाइड। तो ये इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगी, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर अगला चलते हैं और देखते हैं। चलो हो गया सभी का। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं और अलग तरीके से एक और तरीका भी लिखने का है। अब अगर हमने मान लो 5 कार्बन की चेन ले ली, तो 5 कार्बन की चेन ले ली, तो इसको भी कितने तरीके से बना सकते हैं उसको देखते हैं। भाई एक तो यहां पे लग गया ये Cl, ठीक है। फिर एक बार यहां पे लग सकता है, फिर एक बार कुछ ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमें एक नया तरीके की नामकरण मिल जाएगी, मतलब एक नया तरीका मिल जाएगा नाम लिखने का यहाँ पे भी, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला पहले वाले का करते हैं। तो पहले वाले में नंबरिंग करोगे आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, ये तो 1 पे लगा हुआ है क्लोरो, तो क्या बोलेंगे 1 पे है क्लोरो और 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ये आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं। एकदम सीधी श्रृंखला है क्या? बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल हो जाएगा। एन और 5 कार्बन का नाम पेंट और लास्ट में लगाते हैं वाईएल, एन पेंटाइल और क्या क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। ये इसकी कॉमन नेमिंग हो गई।
चलो इसके लिए आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। 1 2 पे, इधर 1 2 3 4 पे, तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अपन लोग। तो 2 पे लगा है क्लोरो, क्या हो जाएगा, 2 पे है क्लोरो और सीधी श्रृंखला 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन। ये अब इसका अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो चलो कॉमन नेमिंग के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ये CH है क्या, CH मतलब ये कैसा है, 2 डिग्री वाला है क्या, और इस CH 2 डिग्री वाले से जुड़े हुए दो समूह बिल्कुल अलग अलग है। देखो ये इसमें 3 कार्बन है और इसमें एक ही कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दो समूह जो हैं वो अलग अलग हैं। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दो समूह क्या है बेटा, अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी। आइसो तो नहीं बोल सकते, आइसो के लिए 2 डिग्री से जुड़े हुए दोनों ग्रुप का समान होना आवश्यक है, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी और रहेगा 5 कार्बन का ही, तो बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल, और क्लोरीन लगा है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर इसकी बात करें, यहाँ पे देखो आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। चलो आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, तो नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर से कर दो, ये 3 पे ही आ रहा है। आईयूपीएसी नेमिंग लिख दो, 3 पे लगा है क्या, क्लोरो, 5 कार्बन का नाम क्या है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, ये आईयूपीएसी हो गई। कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग ध्यान से देखो, जिससे क्लोरीन जुड़ा है क्या वो 2 डिग्री कार्बन है क्या, भाई हम किस कार्बन को देखते हैं, जिससे हमारा हेलोजन जुड़ा होता है उसी कार्बन को देखते हैं। तो हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है, क्या वो कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन है क्या, बिल्कुल है। और अगर देखो तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह क्या एक समान है क्या, बिल्कुल एक समान है। तो जब 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह एक समान होंगे तो ऐसे एल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो। तो यहाँ नेमिंग हो जाएगी आइसो, और कार्बन 5 ही है तो 5 कार्बन को पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, और क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगी, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो नीचे वाले पे चलते हैं। नीचे वाले में 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला होगी, सबसे बड़ी श्रृंखला। तो नंबरिंग 1 2 1 2 3, इधर से पास पड़ रहा है 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर देंगे। अब देखोगे आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे, तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखने में इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 पे लगा है क्लोरो, और 2 पे ही है मिथाइल, क्योंकि C पहले आता है इसलिए M वाला बाद में, और 4 कार्बन का इस बार मुख्य श्रृंखला है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है इसलिए क्या लिख देंगे, ब्यूटेन, ये होगी। कॉमन नेमिंग, क्लोरीन जिससे जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है क्या, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए तीनों समूह एक समान है क्या, बिल्कुल नहीं, 2 समूह समान है, एक समूह अलग हो गया। तो इस कंडीशन में इसको नियो तो बोल नहीं सकते, क्यों, नियो के लिए कंडीशन क्या है, तीनों समूहों का समान होना जरूरी है। तो फिर ये नियो नहीं है तो क्या है, फिर इसको हम बोलेंगे टर्शियरी, मतलब तृतीयक कार्बन। तो इसका नाम लिखेंगे टर्शियरी, लिखेंगे TERT, क्या लिखा जाता है, TERT, टर्शियरी के लिए, टर्शियरी। और टोटल कार्बन कितने, 5, टर्शियरी पेंटाइल, मतलब जो 5 कार्बन है वो टर्शियरी व्यवस्था में, तृतीय कार्बन की व्यवस्था में, तो टर्शियरी पेंटाइल, और क्या हो जाएगा, क्लोराइड, टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। तो ये देखो एक और आपको मिल गया, टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड, इस तरीके से। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। हो गया सभी का, चलो अब मान लो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या करोगे, Cl है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH3 है, ये है। तो इसके लिए आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, तो आईयूपीएसी नेमिंग में भाई नंबरिंग तो इधर से होगी 1 2 और 3, ऐसे ही होगी। क्लोरीन और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की रहेगी। मान लो अगर क्लोरीन और डबल बॉन्ड एक साथ आ गए तो भाई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही पोजीशन पे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर क्लोरीन और जो आपका डबल बॉन्ड है, उन दोनों में से क्लोरीन पहले आ रहा है और डबल बॉन्ड बाद में आ रहा है, या फिर डबल बॉन्ड पहले आ रहा, क्लोरीन बाद में आ रहा, तो हम प्रायोरिटी में किसको रखेंगे, तो प्रायोरिटी में हमेशा रखा जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जो वरीयता होती है वो
हैलोजन एटम से ज्यादा होती है। द्विबंध की वरीयता हैलोजन परमाणु से ज्यादा होती है। तो हम नंबरिंग हमेशा ही उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध पास में पड़ेगा, ठीक है। अगर द्विबंध के साथ या त्रिक बंध के साथ भी हैलोजन आता है तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा, ना कि उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन पहले आएगा, ठीक है। तो इसका नंबरिंग हो गई। अब 1 पे लगाया क्या, क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रो, और डबल बॉन्ड पहले पे ही लगाया तो 1 इन, क्या लिख देंगे 1 इन, या प्रोपेन भी लिख सकते हो केवल। चलो अगला देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl Br। अब यहां पे देखो 1 2 डबल बॉन्ड इधर से 2 पे आ रहा, 1 2 3 डबल बॉन्ड इधर से 3 पे आ रहा, यहाँ पे क्लोरीन पहले पे आ रहा, ब्रोमीन दूसरे पे आ रहा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा। इन दोनों को इग्नोर करेंगे, क्यों, डबल बॉन्ड की वरीयता ज्यादा है। चलो तो इधर से डबल बॉन्ड पास में 1 2 3 4 5, तो इधर से कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, देखो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 4 5, सॉरी पहले इनका ही नाम लिखा जाएगा, तो सिंपल सा लिख दो। क्या लिखोगे, 4 पे है ब्रोमो, 5 पे है क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं 5, पेंट, सेकेंड कार्बन पे लगा है डबल बॉन्ड इन, पेंट 2 इन, ठीक है। आपके जो बुक्स में दिया है वो कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स को कुछ इस तरह से बना के दिया गया है, ऐसे है फिर ऐसे है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जो आपके डबल बॉन्ड युक्त कार्बन वाले यौगिक है कुछ उनको इस प्रकार से बना के दिया है। तो इसकी भी नेमिंग के लिए देखो क्या करोगे, सिंपल सा आपको बताइए, जहां जहां पे ज्वाइंट है वो क्या है आपका, भाई वो आपका कार्बन ही है, ये कार्बन ही है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 है इसमें, देखो 1 2 3 4। अब 1 2 इधर से डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा, 1 2 इधर से भी डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा, लेकिन इधर से आने पे क्या फायदा है, 2 पे ब्रोमो भी मिल जा रहा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। तो अब क्या नाम लिखेंगे इसका, 2 ब्रोमो, क्या नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे ही लगा है इन, 2 पे ही क्या लगा है इन, तो 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो। तो ये आप लोग क्या कर लोगे, आसानी से इसको कर लोगे। अब हम आपको एक और दिखाते हैं जो आपके किस में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आगे बढ़ते हैं। चलो वो आईयूपीएसी नामी नेमिंग दी हुई है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, CCl3 का होल थ्राइस CCl, नहीं ऐसे CCl3 का होल थ्राइस नहीं, ये CCl3 का होल 4 है और ये C है, ऐसे है, ठीक है। चलो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देखते हैं। भाई ये कार्बन 1 हो गया, इससे दूसरा जुड़ा है 1 2 और ये 3 जुड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ कार्बन 1 2 और ये 3 जुड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ कार्बन 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं। देखो एक कार्बन है और उस पर CCl3 4 बार जुड़े हुए हैं, तो C 1 2 3 C 1 2 3 C 1 2 3 और ये Cl Cl और ये Cl, इस तरीके से इसकी आईयूपीएसी करनी है। इसकी आईयूपीएसी करनी है, बहुत ही आसान है, देखने में कठिन लग रही कैसे करेंगे, इतने क्लोरीन 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 भरे हुए, बहुत आसान है। चलो सबसे पहले काम वही पेरेंट चेन चूज करने का। चलो पेरेंट चेन चूज कर लो, 3 कार्बन की चेन पेरेंट चेन होगी, ऐसे चूज कर लेते हैं। नंबरिंग भी इधर से कर लेते हैं 1 2 और 3, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, भाई ये दोनों जो हैं CCl3 और CCl3 ये दोनों तो क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, मुख्य श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। तो मुख्य श्रृंखला से बाहर होने का मतलब ये शाखित श्रृंखला है, ब्रांच है। ब्रांच का नाम किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं।
तो इसका नाम प्रीफिक्स में कैसे लिखा जाएगा, आओ देखते हैं। भाई इसको लिखेंगे 2 पे लगा है और ये भी 2 पे लगा है, तो 2,2 नाम क्या होगा देखो। अगर ये केवल CH3 होता, ये बताओ अगर केवल CH3 होता तो क्या लिखते, मिथाइल लिखते ना। अगर ये केवल HHH होता तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल लिख देते। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे CH3 के तीनों H क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो गए, तो केवल यहाँ पे अगर CCl3 आ गया है तब हम क्या लिख देंगे, ट्राइक्लोरोमिथाइल। बस यही तो हुआ है कि भाई तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से हट गए। तो 2,2 दो लगा डाई, डाई नहीं लिखेंगे। अब जब किसी के नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा लिखा होता है तो फिर उसके लिए 2 बार आने पर हम लोग बिस यूज करते हैं, 3 बार आने पर हम लोग ट्रिस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसके नाम में पहले से ही क्या है, ट्राई लिखा हुआ है, ये क्या है, ट्राई क्लोरोमिथाइल। देखो इसके नाम में पहले से ही ट्राई क्लोरोमिथाइल ट्राई लगा हुआ है, तब ये 2 बार आया हुआ है ना, तो इसके लिए हम लोग डाई का यूज नहीं करेंगे, 2 बार आने के लिए क्या यूज करेंगे, बिस का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा बिस, 2,2 बिस ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब उसके बाद चलो यहां से नंबरिंग करो, 1,1,1 फिर 3,3,3,3 6 क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 इधर 3 इधर, तो हो जाएगा हेक्सा क्लोरो। क्या हो जाएगा, हेक्सा क्लोरो। और 3 कार्बन जो है वो क्या है, प्रो, और सिंगल बॉन्ड लग जाएगा एन, हेक्सा क्लोरो प्रोपेन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे की कहानी कल हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।